बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब क़ासिमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक सवाल ये मालूम किया गया है कि अगर नमाज के अंदर हमें शक हो जाए कि हमारी रकातें कितनी हुई हैं, हमें पता नहीं है कि हमने कितनी रकात नमाज़ पढ़ी हैं, 4 रकात वाली नमाज में 4 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं या 2 पढ़ी हैं, यानी उसको शक रहे बार बार, तो उस शक को कैसे दूर किया जाए और वो नमाज मुकम्मल कैसे करें। कोई तरीक़ा ऐसा है कि अगर शक हो जाए और नमाज के अंदर ही वो उसको दुरुस्त कर ले उस गलती को, तो क्या इस्लाम के अंदर क्या नमाज का कोई ऐसा तरीक़ा मौजूद है? तो इसके बारे में आज एक भाई ने सवाल मालूम किया है। देखिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसका जवाब ये है कि अगर नमाज के अंदर इस तरह का कोई मामला पेश आ जाए, यानी नमाज में हमें शक हो जाए और रकात की तादाद हम भूल जाएं, हमें पता न रहे कि हमने कितनी रकात पढ़ी है, तो अब क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत में सजदा सहू करना चाहिए। सजदा सहू ये सही बुखारी से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा शक्का अहदुकुम फ़ी सलातिही फल्यतहर्रा सवाब वलियतिम के वयुसल्लिम सजदतैन। सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को नमाज के मुताल्लिक़ शक हो जाए तो चाहिए कि वो नमाज को दुरुस्त करने के लिए वो आखिर में तशहुद में सलाम फेर ले, और सलाम फेरने के बाद में वो 2 सजदे करे, और 2 सजदे करने के बाद में फिर से अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। तो ये सजदा सहू का तरीक़ा है कि जो मशरू है और जिसके ज़रिए से नमाज हमारी मुकम्मल हो जाती है। तो आइए इस मसले की तरफ बढ़ते हैं। इस मसले में चंद सूरतें पेश आती हैं। पहली सूरत यह है कि अगर किसी को शक हो जाए रकात की तादाद के बारे में कि कितनी रकात हुई है, गिनती के बारे में, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले तो ये ख्याल करें कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि ज़िंदगी में ये मामला उसके साथ में बहुत कम पेश आता है, शाज़ व नाज़िर का मामला रहता है कि कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, वो अपनी नमाज मुकम्मल पढ़ता रहता है वो, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो नमाज मुकम्मल दोबारा कर ले, दोबारा नमाज का इयादा कर ले, दोबारा नमाज पढ़ ले। लेकिन अगर किसी को बाज़ मरतबा नहीं बल्कि हर मरतबा ये ज़रूरत पेश आ जाती है कि उसको बार बार नमाज में शक हो जाता है, यानी शाज़ व नाज़िर नहीं, यानी आम तौर से उसको ये शक रहता ही है नमाज के अंदर रकातों की तादाद के बारे में, तो अब उस सिलसिले में क्या करना चाहिए? ज़न्ने गालिब की तरफ गुमान करना चाहिए, यानी जो यकीन है हमारा उस पर अमल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर नमाज में हम नमाज में हैं 4 रकात वाली नमाज में, और हमने 4 रकात नमाज अदा कर ली है। अब हमारा यकीन ये है कि नहीं आपने 4 रकात पढ़ी है, और दूसरा यकीन ये भी है कि नहीं 3 हो सकती है, 3 पढ़ी हो। तो अब हमारा माइंड, हमारी अक़ल जिस तरफ ज़्यादा चली जाए, यानी वो क्या है कि 4 रकात पढ़ी तो उस पर हाँ अमल कर ले जाए कि हाँ बस मेरी 4 रकात पढ़ लिए, यकीन के साथ में पुख्ता कर ले, और उसके बाद में सजदा सहू कर ले आखिर में। सजदा सहू कैसे करें? सजदा सहू का तरीक़ा यह है कि जब आखिरी रकात हो तशहुद पढ़े, अत्तहियात, उसके बाद में दाईं तरफ सलाम फेर ले एक तरफ, और उसके बाद में 2 सजदे करें, और 2 सजदे करने के बाद में फिर से नमाज को अपनी मुकम्मल कर ले, यानी अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा वगैरह पढ़ करके नमाज मुकम्मल कर ले, तो नमाज दुरुस्त हो जाती है। ये सजदा सहू का तरीक़ा है। अगर इस तरह कोई मामला पेश आ जाए तो जिस तरफ हमारा माइंड जाएगा उस पर अमल कर लिया जाएगा, और बाद में सजदा सहू कर लेते हैं। नंबर 3, यानी तीसरी सूरत ये है कि हमारा यकीन पुख्ता है कि हमने 3 पढ़ी हैं, इस पर हमारा यकीन जम जाए, तो अब क्या करें? अब 1 रकात और पढ़ ले मुकम्मल, और उसके बाद में सजदा सहू कर लें। 3 सूरत हो गई। चौथी सूरत यह है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए और ये मामला पेश हो जाए नमाज के अंदर शक में, अब उसने सजदा सहू नहीं किया, यानी उसको कोई शक हो गया तादाद के बारे में, उसने 4 पढ़ी है या 3 पढ़ी है, वो शक में ही है, और उस दौरान उसने नमाज मुकम्मल कर ली है, यानी सजदा सहू नहीं किया है, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं? तो ऐसी सूरत में उलमा ने लिखा है कि वो नमाज का इयादा कर ले, यानी अगर वक्त बाकी है उसी वक्त के अंदर दोबारा उस नमाज को मुकम्मल कर ले तो नमाज हो जाएगी। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप लोग इस वीडियो को दूसरे भाइयों तक पहुंचाएं। आपके भी कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।